अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चलें, एक कमेंट आया था मेरे एक दोस्त की तरफ से कि उन्होंने कहा कि सर ये बताएं कि ओजोनोलाइसिस तो हमें पता चला, लेकिन ये ओजोन बनती कैसे है। तो हम उस पर बात करते हैं कि ओजोन कैसे बनती है। ओजोन, अगर तो हम एटमॉस्फेयर में कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में ओजोन कैसे बनती है, तो हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर के दो हिस्से हैं। एटमॉस्फेयर, एक है स्ट्रेटोस्फेयर और दूसरा है ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ये चीज़ बनती है, यानी ओजोन बनती है, वो किससे बनती है? बाय O2, ऑक्सीजन से बनती है। लेकिन ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन बनती है वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, और इसमें वाटर भी शामिल कर लेते हैं। इन सब की वजह से हमारे पास ओजोन हासिल होती है, O2 से भी ओजोन और इन सब से भी। अब स्ट्रेटोस्फेयर में, अब ये वाली जो ओजोन है, इसको हम कहते हैं कि ये है गुड ओजोन, ठीक है जी। और इस ओजोन को जो ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है, इसको हम कहते हैं कि ये है बैड ओजोन। गुड ओजोन और बैड ओजोन। चलो अभी हम देखते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में कैसे बनती है। हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि सूरज से आती हैं, वो आकर इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टकराई और इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने उनको कर लिया अब्सॉर्ब, ठीक है जी। यानी अगर मैं ऑक्सीजन को खोल के लिखूं तो यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन। तो जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो इनमें ये होमोलैटिक क्लीवेज हो जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन एटम यानी ऑक्सीजन रेडिकल में, ठीक है। तो दो काम हो सकते हैं इससे, कि या तो ये किसी और ऑक्सीजन रेडिकल से मिले और दोबारा से ऑक्सीजन बना दे, या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिले और ये क्या बना दे? ओजोन, ठीक है। और ये सब काम किस वजह से होगा? अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से। 100% रेडिकल का जो रिजल्ट ना तो ऑक्सीजन होता है, ना 100% ऑक्सीजन रेडिकल ओजोन में कन्वर्ट होती है। 100% नहीं है, परसेंटेज है। हम ये कहेंगे कि ज़्यादा उसमें ओजोन बनेगी, कम ऑक्सीजन बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का बनना। जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, अच्छा, ट्रोपोस्फेयर में भी जो ये चीज़ बनती है, ओजोन बनती है, उसकी वजह भी अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी ये जो रिएक्शन है, इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। ये रिएक्शन क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि हवा में वाटर वेपर्स मौजूद हैं। वाटर वेपर्स ये क्या करते हैं? ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और इनमें होमोलैटिक क्लीवेज हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल रेडिकल और H रेडिकल बन जाता है। अब ये OH रेडिकल हवा में मौजूद जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि ये व्हीकल से निकलती हैं, गर्मियों में ये सब कुछ ज़्यादा होता है। गर्मियों में हवा में, एटमॉस्फेयर में ओजोन की मात्रा जो है वो आम हालात से ज़्यादा हो जाती है, और जिससे हमारे पास क्या बन जाता है? HOCO बन जाता है।
अब ये क्या है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बोनाइल। हाइड्रोकार्बोनाइल हमारे पास बन जाता है। अच्छा, ये हाइड्रोकार्बोनाइल HOCO ये क्या करता है, O2 के साथ रिएक्शन करता है, जिससे ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन लेकर क्या बना देगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वाटर का रेडिकल बन जाता है, H2O रेडिकल। आपको पता है कि ना ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, यानी विल्फर्स ये आपके पास 2 लोन पेयर है, तो इन 2 लोन पेयर्स में से किसी एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से ये वाला क्या रह जाएगा, अनपेयर्ड रह जाएगा, तो ये वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये जो मतलब ये वाटर जिसके पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी जो हवा में जो व्हीकल से निकलती है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा। अब NO क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन लेकर, यहाँ पे मैंने एक गलती की है, वो ये कि ये यहाँ पर ये H2 नहीं आएगा, बल्कि ये होगा HO2। इसी तरह यहाँ पर भी ये HO2 होगा, H2O नहीं होगा, HO2, ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और एक ऑक्सीजन जब उसे लिए जाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और ये HO+O क्या मिलकर बनाया, HO2 रेडिकल। HO2 रेडिकल है, NO यहाँ से ऑक्सीजन लेगा और ये क्या बन जाएगा, OH रेडिकल प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। अब आप देखें कि ये जो रेडिकल, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल जो है वो फिर से आपस में जुड़कर वाटर बना सकते हैं, नहीं तो फिर ये अगली बार NO2 बनाएंगे और फिर से ओजोन की जो है वो प्रोडक्शन करेंगे। अब यहाँ पर फिर से वो तार छिड़ गई, NO2 जो है ये भी लाइट को अब्जॉर्ब करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और इससे ऑक्सीजन एटम बनेगा। ये ऑक्सीजन एटम O2 के साथ मिलकर क्या बना देगा, ओजोन, और ये ओजोन क्या है, बैड ओजोन। इसको हम बैड ओजोन का नाम देते हैं, मतलब ये हानिकारक है, ठीक है। तो इस सब का जो ओवरऑल रिएक्शन हम लिखे ना, ओवरऑल रिएक्शन, तो वो ओवरऑल रिएक्शन क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2O2 इससे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और O3 बन गया, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ओवरऑल इसका रिएक्शन है। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में ये ओवरऑल रिएक्शन, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में कैसे ओजोन बनती है, ये हमने इस पर बात कर ली। अब अगर ओजोन ट्रोपोस्फेयर में हो तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब वो फ़ायदेमंद क्यों है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज़ को अब्जॉर्ब करती है, जिससे ये सब चीज़ें बनती हैं। मतलब ऑक्सीजन ने अल्ट्रावायलेट रेज़ को अब्जॉर्ब किया, ओजोन बनी, ओजोन ने फिर से अल्ट्रावायलेट रेज़ को अब्जॉर्ब किया, वो टूट कर ऑक्सीजन बन गई। मतलब ये ओजोन में कन्वर्ट होना, टूट के ऑक्सीजन बन जाना, ऑक्सीजन का ओजोन में, ऑक्सीजन ओजोन से ऑक्सीजन, ये जो कन्वर्जन है ना, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो कि ओजोन को प्रोड्यूस करती है और हमें बचाती है। लेकिन अगर यही ओजोन हमारे ट्रोपोस्फेयर में मौजूद हो तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम का बाइस बनती है, जिसमें सबसे पहले जो मसला है वो हमारी सांस का मसला होगा। ठीक है जी, तो आई होप आई आंसर द क्वेश्चन।